अपनी उरूज पर थी। ज़मीन तप रही थी और हवा में एक अजीब सी वीरानी थी। वादी के एक किनारे पर जहाँ कभी सरसब्ज बागात लहलहाते थे, अब बस खुश ज़मीन बची थी। वो शख्स जो कभी शान शौकत का मालिक था, आज एक बेजान जिस्म की मानंद पड़ा था। उसकी आंखों में गुजरे वक्त की यादें चमक रही थी। वो दिन जब उसकी ज़मीन सोना उगलती थी, जब उसकी महल के दरवाजे दौलतमंदों और मस्कीनों के लिए यकसा खुली थी, जब उसके बच्चों की हंसी घर के आंगन में गूंजती थी। और फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ छिन गया। पहली ज़मीन बंजर हुई, फिर मवेशी मरने लगे, फिर उसकी अपनी ही बच्ची उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। जब बीमारी ने उसके जिस्म को जकड़ा, तो न सिर्फ वो जिस्मानी अजियत में मुब्तला हुआ, बल्कि माशी ने भी उसे दुत्कार दिया। कभी इज्जत व एहतराम की नज़र से देखे जाने वाले अय्यूब अलैहिस्सलाम को अब लोग नफरत और खौफ की निगाह से देखने लगे। लेकिन उस सब के बावजूद उस शख्स की ज़ुबान पर कभी शिकवा न आया। ये कहानी अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, लेकिन हकीकत में ये कहानी हर उस शख्स की है जो ज़िंदगी के इम्तहानात में गुजर रहा है। ये कहानी सिखाती है कि जब दुनिया आपसे मुंह मोड़े, तब भी अल्लाह आपके करीब होता है। और फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने आजमाइश का दरवाज़ा बंद किया और रहमत की बारिश बरसा दी। लेकिन कैसे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा से जाकर मिलता है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनका पूरा नाम अय्यूब बिन मौस बिन राज़िह बिन ईस बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के भतीजे या करीबी नस्ल से थे। उनका ताल्लुक़ रोमिल नस्ल अरबों से बताया जाता है, जो कि शुमाली अरब के इलाक़ों में आबाद थे। मौर्रिखीन के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1500 से 1600 क़बल मसीह के दरमियान हुई। उनका आबाई वतन मशरक़ वस्ती में शाम बताया जाता है। बाज़ रिवायात में अदूम का भी ज़िक्र मिलता है, जो कि मौजूदा उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नेक इबादतगुज़ार और साबिर शख्सियत के तौर पर परवान चढ़े। उनकी परवरिश एक दीनदार और सालिक ख़ानदान में हुई, जहाँ उन्हें तौहीद और सब्र की तालीम मिली। वो कम उम्र से ही अदल, रहमदिली और सखावत में मशहूर थी। उनकी वालिद एक दौलतमंद शख्स थी, जिसकी वजह से उन्हें किसी माली मुश्किलात का सामना न हुआ, लेकिन उनकी तबीयत सादगी और शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बचपन ही से इबादत, शुक्रगुजारी और सब्र की तरबियत दी गई। वो नबी होने से पहले भी नेक, आदिल और इंसाफ पसंद इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने इलाके में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू किया और लोगों को जुल्म और शिर्क से दूर रहने की तलकीन की। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की नियामतों की कसरत और फिर आजमाइशों का सिलसिला एक बहुत बड़ा सबक बनकर आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तकरीबन 1400 से 1500 क़बल मसीह के दरमियान नबूवत अता फ़रमाई। उनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और उन्हें ऐसे वक्त में मबऊस किया गया जब उनके इलाके के लोग शिर्क, मादी परस्ती और जुल्म में मुब्तला हो चुके थे। उनका नबी बनना अल्लाह ताला की तरफ से सब्र, शुक्रगुजारी और तौहीद की तालीम देने के लिए एक बड़ी हिकमत का हिस्सा था। कुरान और दीगर तारीख़ी हवालों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को न सिर्फ माल दौलत और औलाद की आजमाइश से गुजारा, बल्कि नबूवत की जिम्मेदारी भी दी ताकि वो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुला सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश एक इंतहाई सब्र आज़मा और मिसाली इम्तिहान था, जो तकरीबन 1400 से 1500 क़बल मसीह के दरमियान पेश आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने ज़माने की निहायत मालदार और खुशहाल इंसान थे। उनके पास बेशुमार ज़मीनें और खेत थे। हज़ारों की तादाद में मवेशी यानी ऊँट, गाय, बकरियाँ वगैरह भी थी। बहुत से खादिम और ग़ुलाम भी थी। ये सब कुछ अल्लाह का अता करदा और वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन आजमाइश के तौर पर उनकी तमाम दौलत और जायदाद तबाह हो गई। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक शदीद तूफ़ानों और कुदरती आफ़ात ने उनकी खेतियाँ बर्बाद कर दी। चोरों और डाकुओं ने उनकी मवेशियों को लूट लिया। उनकी घर और जायदाद तबाह हो गई। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि मरहला वार पेश आया ताकि उनकी सब्र का इम्तिहान लिया जाए। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा नहीं किया, बल्कि हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सब्र किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कई बेटे और बेटियां थी, जो उनके लिए बड़ी नियामत थी। लेकिन आजमाइश के तहत एक शदीद तूफ़ान या हादिसे में उनके तमाम बच्चे जा बहक हो गई। बाज़ रिवायात में आया है किसी बीमारी की वबा ने उनके बच्चों की जान ले ली। ये एक इंतहाई सख्त आजमाइश थी, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह कहकर सब्र किया कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, मैं उसी की रज़ा पर राज़ी हूँ।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شدید جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا جس نے ان کے جسم کو بری طرح متاثر کیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے جسم پر ناسور یا زخم ہو گئی تھی، پوری جلد متاثر ہو گئی اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ شدید تکلیف کے باوجود وہ صبر کرتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ مختلف تاریخی حوالوں میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال، 10 سال یا بعض روایت میں 18 سال تک بیمار رہے۔ وہ اس طویل عرصے تک اللہ سے دعا کرتے رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے۔ انہیں گاؤں سے نکال دیا گیا اور وہ ویران جگہ پر تنہا رہنے لگی۔ ان کی بیوی رحمت علیہا ہی وہ واحد ہستی تھی جو ان کے ساتھ رہی اور ان کی خدمت کرتے رہی۔ یہ آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے سخت مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی اور مسلسل دعا کرتے رہے۔ جب بیماری انتہا کو پہنچی اور جسمانی تکالیف حد سے بڑھ گئی تب انہوں نے انتہائی عاجزی اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا انتہائی مختصر مگر طاقتور تھی، جس میں نہ شکایت تھی نہ بے صبری، بلکہ اللہ کی رحمت پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا۔ اس کی دعا کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف اللہ کے سپرد کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی کے ذریعے حکم دیا، اے ایوب اپنی پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے شفا بخش پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پانی سے نہانے سے ظاہری بیماری ختم ہو جائیں گی، پینے سے اندرونی بیماری دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جلد کا مرض ختم ہو گیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خوبصورت ہو گئی، ان کی کمزوری اور نقاہت ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنے قوم کے درمیان آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص فضل فرمایا اور ان کا سارا مال و دولت پہلے سے کئی گنا زیادہ واپس کر دیا۔ ان کی زمینیں دوبارہ سرسبز ہو گئی، ان کی مویشی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے انہیں اب پہلے سے زیادہ رزق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے جتنی اولاد دوبارہ عطا فرمائی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، تاہم عام طور پر مورخین اور مفسرین کے مطابق وہ تقریباً 1400 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان دنیا سے رخصت ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 93 سال تھی، جبکہ دیگر روایات میں 100 سے 140 سال تک عمر کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور اپنے قوم میں عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کی۔